सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। लास्ट टाइम हमने जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 5 शेड्यूल पढ़े थे और क्या पढ़े थे, 14 पार्ट्स पढ़े थे, है ना। और इनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स थी वो भी मैंने आपको बताई थी कि इनको याद कैसे रखा जा सकता है। किनको, 5 शेड्यूल्स को, 14 पार्ट्स को, और जो बेसिक फैक्ट्स थे जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वो भी हमने, जो भी हिस्ट्री थी, जो भी कुछ हुआ वो हमने सब पहली वीडियो में पढ़ लिया हुआ है। सो आज हम करेंगे सेक्शंस, ठीक है। और देखो सेक्शंस तो टोटल 103 है, बट 103 मतलब सारी सेक्शन करने का ना फ़ायदा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी आप याद रख सकते हो। ओके, सो इसमें जितनी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उतना मैंने कवर किया है, और आगे भी हैं, खैर खाली इतनी नहीं है, आगे भी हैं, रुको ये भी हैं। ओके, पहले हम इनको पढ़ेंगे और बाकी जो बचेंगी हमारी सेक्शंस वो हमारी एमसीक्यू में कवर हो जाएंगी। एमसीक्यू भी हम करेंगे तो उसमें आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे या कुछ मिस हो गए होंगे वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शंस, आपको पता कि आपके कितने सेक्शंस हैं, 103 सेक्शंस हैं। ओके, सेक्शन 1 और 2 प्रिलिमिनरी सेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। ओके, अब देखो थर्ड जो सेक्शन है, थर्ड सेक्शन क्या बोलती है कि लद्दाख एस यू टी विदाउट लेजिस्लेचर, है ना। आप सभी को पता है कि लद्दाख जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना बना है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना लद्दाख बना है, तो वो लद्दाख हैज़ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर क्या है, सेक्शन नंबर 3। अब इसको याद कैसे किया जाए, देखो हर एक सेक्शन की शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे पास, किसी किसी सेक्शन की है जो आप याद रख सकते हो। अब जैसे कि ये वाली जो सेक्शन है इसको कैसे याद रखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है विदाउट। विदाउट का पहला जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो क्या है, ये वो क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू को अगर आप रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या बनेगा, 3। सो 3 से आप याद रखेंगे सेक्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन 2 टाइप के आपको आ सकते हैं। किस टाइप के? जैसे कि बोलेंगे कि भाई सेक्शन नंबर 3 किसके साथ डील करता है, फिर आप इस 3 को उल्टा कर लो, ऐसे करके क्लॉकवाइज कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या बनेगा, विदाउट। सो लद्दाख एस यू टी विदाउट लेजिस्लेचर। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लद्दाख एस यू टी विदाउट लेजिस्लेचर कौन से सेक्शन में आता है, सो डब्ल्यू को आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करना, तो क्या बनेगा, 3। सो यहाँ से आपका सेक्शन नंबर 3 आ जाएगा। मतलब पूरी कहानी डब्ल्यू के इर्द गिर्द है ना। विदाउट जो लिखा है ना, विदाउट, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक वर्ड है, और इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है उसी में आपका ये सेक्शन याद हो जाएगी आपको। ओके, आई होप आपको याद रहेगा, जो मैंने बोला आपको समझ आई होगी। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्या जी, जे.एन.के एस यू टी विदाउट विद लेजिस्लेचर, नॉट विदाउट विद लेजिस्लेचर। आपको पता है कि जे.एन.के में लेजिस्लेटिव असेंबली है, और लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन कितना है, 5 साल का, ये पता है आपको। सो जे.एन.के एस यू टी विद लेजिस्लेचर इज सेक्शन नंबर 4। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो लद्दाख हो गया, लद्दाख एस यू टी विदाउट लेजिस्लेचर बन गया कब, आफ्टर जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। उसके बाद जे.एन.के की बारी आती है ना, मतलब लद्दाख तो हो गया, उसके बाद क्या आएगा, जे.एन.के था, ठीक है ना। तो जे.एन.के एस यू टी विद लेजिस्लेचर बना, और जे.एन.के के बाद जब इन दोनों की बात होगी, सो इन दोनों में कौन गवर्न करता है, वो करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ यूटी टू बी एलजी, ये डील कौन से सेक्शन के साथ करता है, सेक्शन नंबर 5 के साथ। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि 3, 4 और 5 के बीच में कोई गैप नहीं है। 3 क्या है, लद्दाख के लिए, लद्दाख आपको मैंने बताया कैसे याद करना है। 3 के बाद क्या आएगी, 4th जे.एन.के विद लेजिस्लेचर, और 5th आएगी गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ यूटी टू बी एलजी। ओके, सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, वो मैंने कवर किए हैं, इसका आपने ध्यान रखना, मैंने सारे सेक्शन इसमें नहीं कवर किए हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 है रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल इज लोकसभा। ओके, हाउस ऑफ पीपल उन्हीं को कहते हैं ना, लोकसभा को। सो लोकसभा में यहाँ से जे.एन.के से कितने मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, सो 5 मेंबर्स होते हैं यहाँ के जे.एन.के के, और 1 मेंबर होता है लद्दाख का। ऐसे ही मैंने कुछ करवाया आपको, आई होप आपको याद होगा। तो ये डील करते हैं किसके साथ,
सेक्शन नंबर 10 के साथ। आप याद कैसे रख रहे हैं? देखो, रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल इज लोकसभा, और कितने मेंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 करेंगे। 5 का डबल क्या हो गया? 10। सो 5 का डबल क्या हो गया? 10। सो सेक्शन नंबर 10 इस तरीके से याद रख लो। ओके, अगर याद नहीं रख सकते तो इस तरीके से रखो। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 14 इस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जे.एन.के। आपको पता है कि यूटी ऑफ जे.एन.के बनी है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, तो यहाँ पे कौन से सेक्शन लगेगी? सेक्शन नंबर 14। और इसको याद करने का भाई मेरे पास तरीका नहीं है, पहले ही मैंने इनकी आपको बता दिए, तो इसका मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा जी, 14 जो सेक्शन है, 14 सेक्शन में सब सेक्शन है, ये लिखा हुआ है 6। ये क्या लिखा हुआ है? 6। 14 सेक्शन एंड सब सेक्शन 6 किसके साथ डील करता है? SC/ST एक्ट के साथ। अब देखो, 6 जो है, 6 के स्पेलिंग क्या होते हैं? ऐसे 6, और 6 का पहला अल्फ़ाबेट क्या है? S। ओके, और S से क्या बनेगा? S से बनेगा SC/ST। ओके, इस तरीके से याद रखिए आप। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये सेक्शन कौन सी है? 15 सेक्शन है। ओके, हाँ जी, सेक्शन नंबर 16 इज क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो ये जो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें कौन से सेक्शन है? 16। देखो, याद करने का तरीका पता क्या है? मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हाँ जी, मान लेते हैं कि जैसे कि आप इस तरीके से याद रखिए। देखो, क्वालिफिकेशन की बात हो रही है ना। मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि जी लेजिस्लेटिव असेंबली में या कहीं पे भी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए 10th। मान लेते हैं, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपको पता है कि 10th जो है, 10th कौन से ईयर का बच्चा पास करता है? कौन से साल का बच्चा पास करता है? 16 साल का बच्चा पास करता है 10th, है ना। सो यहाँ से आपने याद रखना है 16 से, 16 ईयर्स ऑफ एज से सेक्शन नंबर 16, और 10th से याद रखना आपने क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, सो ये भी आपकी एक ट्रिक बन गई जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ जी, सेक्शन नंबर 17। कैसे याद रखेंगे? ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? टाइम, ठीक है। और आपको पता है कि कब जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगा था? 2019 में। ओके, यहाँ पे 19 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2। 19 माइनस जब आप 2 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 17 आएगा ना, है ना। सो 17 से क्या बन गई? सेक्शन नंबर 17, और डेट इज़ ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना, ड्यूरेशन का मतलब हो गया टाइम, टाइम से याद रखना है 2019, 19 माइनस 2 डेट इज़ 17, सो सेक्शन नंबर 17। ओके, इस तरीके से याद रखेंगे आप। चलिए जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका ये, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये सेक्शन नंबर 21 स्पेशल एड्रेस बाय LG टू लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो, अब इसको कैसे याद रखना है कि देखो, ये जो 2 सेक्शंस है ना, इनमें आपका प्लस माइनस होगा इस डेट में। 19 माइनस 2 किया तो आ गया था 17, और 17 से बना था ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और आपको पता है कि उसके बाद जब जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लग गया, तो फिर यहाँ पे लेजिस्लेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे क्या हुए? रिक्रूट हुए, है ना। सो यहाँ से आप याद रखना 19 प्लस 2, 19 प्लस 2 इज़ 21, है ना। 19 प्लस 2 इज़ 21, सो डैट इज़ सेक्शन नंबर 21 स्पेशल एड्रेस बाय LG टू लेजिस्लेटिव असेंबली। याद करने का तरीका है, आप कर सकते हैं। आपको 2 सेक्शंस में इसमें याद रखना है कि ये जो 17 और 21 है ना, ये वाले सेक्शंस हैं, मतलब इसी डेट में छुपी हुई हैं। 19 माइनस 2 17, that is duration of legislative assembly. 19 plus 2 is 21, means special address by LG to legislative assembly. ओके, इसी कैसे याद रखिए। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 24 इज ओथ्स एंड एफर्मेशंस। ओथ क्या होती है? शपथ, और ये डील करता है सेक्शन नंबर 24 में। ओके, नेक्स्ट है आपका 27 इज डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अच्छा जी, 27 है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अब कैसे याद रखा जाए डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स?
याद करने का कोई तरीका तो नहीं है। याद करने का है कोई तरीका? नहीं। तो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स को आप कैसे रखेंगे याद? डिसक्वालिफिकेशन क्या हो गया? डिसक्वालिफिकेशन का मतलब हो गया कि डिसक्वालीफाई कर देना। किसी की कोई सदस्य है या जैसे कि कोई मेंबर है, उसकी सदस्यता को क्या कर देना? डिसक्वालीफाई कर देना, उसकी मेंबरशिप को डिसक्वालीफाई कर देना। अब याद करने का तरीका ऐसे हो सकता है कि जैसे मैं आपको बात बताऊं, देखो 27 है ना, आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि देखो जैसे कि 2019 है ना, सब इस डेट में मैं कोशिश करूँगा करने की। इसमें जो लास्ट वाला नंबर है ना 9 को आपने याद रखना है। 9 कैसे बनता है? 2 + 7 से। सो 2 + 7 मीन्स व्हाट? 27। 27 सेक्शन नंबर 27। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स आप ऐसे याद रखिए कि 2019 के बाद डिसक्वालीफाई हो गए सारे मेंबर्स। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये कोई फैक्ट नहीं है, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2019 में डिसक्वालीफाई हो गए सारे मेंबर्स, और इसमें लास्ट वाला नंबर आपने याद रखना है 9। 9 बनता है 2 + 7 से, 2 + 7 से बनेगा 27, 27 से सेक्शन नंबर 27। याद करने का तरीका यार। और मैं ट्रिक्स देखो ऐसे ही होंगी, ऐसे ही होती हैं ट्रिक्स, तो याद करो जैसे भी है। ओके, सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 है पावर एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स। व्हाट? पावर एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स। ओके, दैट इज सेक्शन नंबर 30। एक सेकंड जरा, मुझे एक चीज़ देखने दो, ये ना इसमें सेक्शन नंबर 30। ठीक है जी, आई होप आपको इतना याद रहेगा। ओके, सेक्शन नंबर 30 क्या है? पावर एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स। ए बी सी। ओके, इतना भी याद रखेंगे, पावर एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो उसके बाद अब इसको याद कैसे करेंगे? तो ये भी याद कैसे कर सकते हैं? याद करने का इसमें कोई तरीका है? इसमें याद करने का तरीका तो नहीं है, चलो ऐसे ही याद रख लो। सेक्शन नंबर 30 इज़ पावर एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स। ओके, कि जो मेंबर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे, उनकी क्या पावर्स होंगी और उनको क्या प्रिविलेज मिलेगी। अच्छा जी, 31 आता है सैलरी के लिए, सैलरी से रिलेटेड। सैलरीज किसकी? जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। सो सेक्शन नंबर 31, इसको आप याद रखिए। देखिए, कुछ मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, और आपको पता है कि कई जगह पे जो लास्ट डे होता है ना, लास्ट डे तब सैलरी आती है ना। लास्ट डे को सैलरी आएगी ना, लास्ट डे को सैलरी आती है। तो लास्ट डे कई मंथ्स में कितना है? 31। सो 31 से याद रखना है सेक्शन नंबर 31, और सैलरी आती है तो सैलरी मीन्स ये सैलरी लिखा हुआ है, ऐसे याद रखिए। ओके, चलिए जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 35, इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स जब तालमेल ना बैठे किसके बीच में? जब कोई लॉ बने, पार्लियामेंट बनाए, और जब कोई भी लॉ बने, पार्लियामेंट बनाए, बट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के बीच में तालमेल ना बैठे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इनकन्सिस्टेंसी, है ना। तो ये डील करता है सेक्शन नंबर 35 के साथ। ओके, सेक्शन नंबर 35 के साथ। देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है? मान लीजिए आप हो लेजिस्लेटिव असेंबली, और आपका या ऐसे भी रहने दीजिए, ये भी याद नहीं रखिए। मान लीजिए आपके पास हैं 70 रुपीज़, 70 रुपये, और आप बोलते हो कि मैंने अपने फ्रेंड को देने हैं 30 रुपये। ठीक है, तो आपका फ्रेंड बोलता है नहीं भाई, दोनों में बराबर बटेंगे, 35 और 35। और आप में क्या होगी? लड़ाई होगी, इनकन्सिस्टेंसी बनेगी, आप में लड़ाई हो जाएगी। आपका फ्रेंड बोलेगा भाई मुझे 35 चाहिए, आप बोलोगे मैंने 35 नहीं देने, मैंने भाई तुझे 30 ही देने हैं, खुद मैंने 40 रखने हैं। तो आपके बीच में एक इनकन्सिस्टेंसी बन रही है ना, आपके बीच में एक वो बनेगी, लड़ाई बनेगी। बात किस में आ रही है? 35 रुपये में। तो यहाँ से आप याद रखेंगे सेक्शन नंबर 35, इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, देखो याद करने का तरीका है अब, और कैसे याद करें। ओके, हाँ, सेक्शन नंबर 43। सेक्शन नंबर 43, एक सेकंड यार, सेक्शन नंबर 43 है अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। अब कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए,
लास्ट वाला वर्ड क्या है, बिल्स, है ना, बिल्स, सॉरी बिल्स। अब देखो एक सेकंड यार, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। देखो लास्ट वाला जो वर्ड है वो क्या है, वो लिखा है ये बिल्स, ठीक है। ये जो लिखा है ना आपको बिल्स, इसमें आप क्या करो कि ये जो स्टिक है ना इसको हटा दो, तो क्या बनेगा 3, ठीक है। ये जो स्टिक आपने हटाई थी इसके साथ एक और स्टिक ऐसे करके लगा दो तो क्या बनेगा 43। तो ऐसे भी याद रखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपको ये बिल दिखेगा ना, बिल, बिल में क्या होगा, ऐसे बिल लिखा होगा, बिल में इस स्टिक को हटा दो क्या बनेगा 3, 3 से बन जाएगा 43, 43 इज द सेक्शन। ओके, सेक्शन 43 इज अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। ओके, इस तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट है आपका 47, 47 मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। याद करने का एक मैं ट्रिक बताया, तो मान लेते हैं जैसे कि एग्जांपल, या कोई भी कहानी आप बना दीजिए अपने मन में। जैसे कि आपको पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था। सो 1947 में आप याद रखिए, मतलब ऐसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, एक ट्रिक है ये कि 1947 में जी हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमें हिंदी ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज मिल गई थी। तो ऐसे याद रखिए, ओके, इस तरीके से याद रखिए। ये मैं खाली ट्रिक बता रहा हूँ, ओके, ये फैक्ट नहीं है, ये मैं खाली आपको ट्रिक बता रहा हूँ। फैक्ट तो ये है ही है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब हिंदी कब ऑफिशियल लैंग्वेज मिली थी वो मुझे भी याद नहीं है सच बोलूँ तो, लेकिन ऐसे आप याद रखिए। ओके, सो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी 1947 के बाद। तो 47 से आप याद रखिए, 47 से सेक्शन नंबर 14, और हिंदी से आप याद रखिए ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, सो ये याद करने का तरीका है। अब देखते हैं आगे कौन कौन से सेक्शन है। हाँ जी, सेक्शन नंबर 51, सेक्शन नंबर 51 डील करता है सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इसको याद रख लीजिए आप। सेक्शन नंबर 52, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी, सेक्शन नंबर 52, सेक्शन नंबर 52 क्या है, देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये सेक्शन नंबर 52 क्या कहती है, सेक्शन नंबर 52, पावर ऑफ एलजी टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब लेजिस्लेटिव असेंबली अब्सेंट होगी तब एलजी क्या करेगा, प्रोमलगेट करेगा कोई भी ऑर्डिनेंस को। ओके, सो ये हो गया सेक्शन नंबर 52। ओके, सो याद करने का तो खैर कोई तरीका है नहीं, बट ऐसे ही आप याद रखिए। सेक्शन नंबर 53, सेक्शन नंबर 53 क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपको पता है कि अभी जो सरकार बनी है अभी कितने मिनिस्टर्स हैं, 5, है ना, 5 मिनिस्टर्स हैं, आई थिंक 5 मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग सीएम। सो 5 से आप याद रखिए, 5 से क्या बनेगा 53, है ना, 5 क्या है, ये पहला वाला नंबर है। सो 5 यहाँ पे आ गया, 3 आप ऐसे याद रखिए। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन से सेक्शन डील करेगी, 53। ओके, सो ये इस तरीके से याद रखिए। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 61 क्या कहता है, ये एक सेकेंड, सेक्शन नंबर 61 कहता है पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डीलिमिटेशन, है ना, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डीलिमिटेशन। आपको पता है यहाँ पे डीलिमिटेशन हुई है, और यहाँ पे सीट्स बढ़ के कितनी हो गई हैं, 107 से कितनी हो गई हैं, 114, ठीक है। तो इसको, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी याद रखनी है आपने, कौन सी, सेक्शन नंबर 61। ओके, फिर आती है जी सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 69 क्या है, कंटिजेंसी फंड ऑफ यूटी ऑफ JNK। ओके, कंटिजेंसी फंड ऑफ यूटी ऑफ JNK। अब कैसे याद रखा जाए इसको, देखिए ABCD ABCD, देखो याद करने का तरीका क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो सेक्शन नंबर क्या है, 69, हाँ जी, कंटिजेंसी फंड ऑफ यूटी ऑफ JNK। फंड जो है यहाँ पे, फंड में जो पहला जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो क्या है, F, है ना, और इंग्लिश सीरीज़ में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में ये कौन से नंबर पे आता है, ये आता है 6th नंबर पे। ओके, और आपको पता है कि 6 को अगर मैं उल्टा करूँगा तो 6 को, मतलब जैसे मिरर इमेज निकालते हैं ना, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको समझ आएगी, जब मैं रीजनिंग में पढ़ाऊँगा, मान लो इसको मैंने मिरर इमेज निकाली, यहाँ पे ऐसे करके एक वो लगा दिया मैंने, कोई मिरर लगा दिया है, कुछ ऐसे याद रख लो, इसको मैंने उल्टा कर दिया तो 6 का क्या बन जाएगा, 9। 6 का क्या बनेगा, 9 ही बनेगा ना। जब आप इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9। तो C69 ऐसे आप याद रखिए,
और 69 से कैसे याद रखेंगे, इस एफ से। ओके, कंटिजेंसी फंड ऑफ यूटी ऑफ जे। चलिए जी, सेक्शन नंबर 88, सेक्शन नंबर 88 क्या कहता है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज याद कैसे करना है, सेक्शन नंबर क्या है 88, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज मीन्स सरकारी नौकरियां, है ना, जो ऑल इंडिया सर्विस होगी। ठीक है, तो इसमें कैसे याद रखेंगे, कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल लिखा है ना, तो ऑल को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे ALL, एल को आप ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे करके, ये देखिए बना दिया। तो दोनों एल को आपने 88 आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ से आप याद रखेंगे क्या, सेक्शन नंबर 88 इस क्या, ये जो मैंने बताया प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, और LL दोनों सेम आपके, कई मतलब ये कीवर्ड्स हैं। LL क्या है, दोनों सेम आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, और 88 भी क्या है, दोनों सेम अल्फ़ाबेट्स हैं। या तो ऐसे याद रखो कि LL मतलब सेम अल्फ़ाबेट है, मीन्स क्या, सेक्शन नंबर 88, क्योंकि इसमें भी दोनों सेम नंबर हैं, सेम अल्फ़ाबेट्स। या LL को आप चेंज कर सकते हैं ऐसे करके, आराम से 88 बना सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 88। ओके, चलिए जी, हाँ, सेक्शन नंबर 75 इज़ कॉमन हाई कोर्ट, मीन्स लद्दाख का हाई कोर्ट और JNK का हाई कोर्ट सेम में है, मतलब कॉमन है। ठीक है, क्या, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख के लिए भी वही हाई कोर्ट और JNK के लिए भी वही हाई कोर्ट। ओके, सो कॉमन हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पे, JNK के लिए और लद्दाख के लिए। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 93 प्रोविजंस टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको पता है स्टेट पब्लिक कमीशन क्या हो गया, PSC, जेके PSC की बात हो रही है। तो प्रोविजंस टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके लिए कौन सा याद रखना है आपने, सेक्शन नंबर 93। ओके, अब याद करने का तरीका आप कैसे कर सकते हैं, देखो ये P है ना, P, ये P प्रोविज़न लिखा है ना, प्रोविज़न, एक सेकंड, ये प्रोविज़न लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, P के ऐसे करके जब आप शीशा लगाएंगे ना, तो ये P क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और 9 से क्या बन गया, 9 से क्या बन गया, 93। सो 93 आर सेक्शन नंबर्स। ओके, उसके बाद आता है 96, डेट इज़ प्रोविजंस टू अडॉप्ट लॉज। सो ये आपकी क्या थी, ये आपकी सेक्शन थी जो आपने याद रखनी है। ओके, थैंक यू।